आपने मिस्र के पिरामिड्स तो देखे होंगे। आज मैं आपको 4000 साल पुराने मिस्र के पिरामिडों के वह रहस्य बताने वाला हूँ जो आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स अड्डा को आज ही सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली एक ऐसी वीडियोस मिलती हैं जो आपको बहुत ज़्यादा एंटरटेन करती हैं और बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होती हैं। तो चलिए आज बात करते हैं मिस्र के पिरामिड के बारे में। दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं जो अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए हैं। उन्हीं जगहों में से एक है मिस्र और वहाँ के पिरामिड्स। मिस्र की सबसे रहस्यमयी कलाकृति है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। वैसे तो यहाँ के पिरामिडों का इतिहास 4000 साल पुराना बताया जाता है, लेकिन आज भी इन पिरामिडों से जुड़े कई रहस्य हैं जो कि आप लोग नहीं जानते। तो इस रहस्य को तलाशने के लिए हम लोगों ने बहुत सारी रिसर्च की और उस रिसर्च में बताया जाता है कि गीजा का महान पिरामिड 2560 ईसा पूर्व में बनवाया गया था। इसे कुफू पिरामिड के नाम से भी हम जानते हैं। इस पिरामिड को प्राचीन मिस्र के राजा कुफू के शव के संरक्षण के लिए बनाया गया था। यानी कि ये जो पिरामिड है ये राजा कुफू के शव के संरक्षण के लिए बनाया जाता है, ताकि अभी भी उनका शव जो है आज भी पड़ा रहे एक मम्मी के रूप में। गीजा के ग्रेट पिरामिड की ऊंचाई आप जानकर चौंक जाएंगे, क्योंकि इसकी ऊंचाई करीब 450 फीट है। वहीं आप लोग यह जानकर चौंक जाएंगे कि इस पिरामिड का जो नीचे का भाग है वो 13 एकड़ में फैला हुआ है, जो कि लगभग 16 फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा है। यानी कि जितने फुटबॉल के मैदान होते हैं, अपने फुटबॉल के मैदान तो देखे ही होंगे, उन फुटबॉल के मैदान के 16 फुटबॉल के मैदान के बराबर का जो है इसका भाग है। इस पिरामिड को बनाने में लगभग 23 लाख पत्थर ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया था। और यह जानकर आप चौंक जाएंगे कि इनका वजन करीब 5 अरब 21 करोड़ किलोग्राम है। जी हाँ, जो आपने बिल्कुल सही सुना, 5 अरब 21 करोड़ किलोग्राम। इन पत्थरों में लाइमस्टोन और ग्रेनाइट भी शामिल है, यानी कि इन पत्थरों में लाइमस्टोन और ग्रेनाइट की भी मात्रा मिलाई जाती है। इस पिरामिड को बनाने में इस्तेमाल किए गए पत्थरों का वजन 2 टन से लेकर 30 टन है। यानी कि 2 टन से लेकर 30 टन के बीच में इन पत्थरों का वजन है, जो कि एक अपने आप में बहुत ही ज़्यादा वजन कह सकते हैं। और कुछ पत्थरों का वजन तो 45,000 किलो तक है। और इसमें सबसे हैरान करने वाली बात यह भी है कि आज के समय में जहाँ पर किसी क्रेन से अधिकतम 20,000 किलो तक का वजन उठाया जा सकता है, तो उस समय आखिर 45,000 किलो वजन का पत्थर कैसे उठा कर ले जाया गया था। ये बात बड़ी हैरान कर देने वाली है, क्योंकि आज के ज़माने में एक आधुनिक युग यानी कि एक साइंटिफिक युग में भी 20,000 किलो तक का ही वजन उठाया जा सकता है एक क्रेन से अधिकतम। पर उस ज़माने में कैसे 45,000 किलो जो है वजन उठा लेते थे, ये तो एक वाकई में एक अपने आप में रहस्य बना हुआ है। तो चलिए अब इसके तहखानों के बारे में आपको बताते हैं कि इसमें कितने तहखाने हैं और कौन से किसके तहखाने हैं। ये भी आप लोगों के लिए एक नॉलेज वाली बात हो सकती है और एक रहस्य वाली बात भी हो सकती है। गीजा के ग्रेट पिरामिड में कुल कितने तहखाने हैं, इसके बारे में तो कोई नहीं जानता, लेकिन अभी तक के शोध के मुताबिक इसमें कुल 3 तहखाने मिलते हैं। आधार का तहखाना, तो वहीं दूसरा है राजा का तहखाना, वहीं तीसरा रानी का तहखाना। यानी कि राजा का तहखाना अलग है और रानी का तहखाना भी अलग है। लेकिन यहाँ पर हैरान कर देने वाली बात यह है कि राजा के तहखाने में न तो राजा की मम्मी मिली व न ही रानी की मम्मी मिली। यानी कि तहखाने में जो है अलग अलग मिले, जबकि इस पिरामिड के रानी के शव के संरक्षण के लिए बनाया गया था। इन पिरामिडों को एक ऐसी जगह पर बनाया गया है कि इन्हें इजराइल के पहाड़ों से भी देखा जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि मिस्र के ये पिरामिड चांद से भी दिखाई दे जा सकते हैं, यानी कि अगर आप चांद से भी देख सकते हैं इसको। गीजा के पिरामिड को इस तरह बनाया गया है कि इसके अंदर का तापमान हमेशा कंट्रोल में रहता है, यानी कि नियंत्रण में रहता है। पिरामिड के बाहर का तापमान चाहे कितना भी क्यों ना हो, लेकिन इसके अंदर का तापमान सदैव 20 डिग्री सेल्सियस से कम ही रहता है। इसके अलावा यह पिरामिड किसी भी तरह के भूकंप को भी सह सकता है, यानी कि भूकंप अगर चाहे जितनी भी तेज़ी से आए, कितने भी ज़्यादा आए, यह इसको सह सकते हैं। द ग्रेट स्प्रिंग्स पूरे मिस्र की सबसे आश्चर्यजनक मूर्ति कह सकते हैं इसको।
दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन जरूर मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना, ताकि हम आपको ऐसी ही वीडियोस डेली मिलते रहें। चलिए मैं विदा लेता हूँ आपसे, तब तक जल्दी मुलाकात होगी।